फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल की आपका स्वागत है। आज हम जो है नेटवर्क के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर समझाया था कि अगर वैसा बिजी कम्युनिकेशन मॉडल आपको समझना है तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, किस तरह से होती है, एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करती है, आपको होना चाहिए। ओके, तो इसकी मैंने पहले से ही वीडियो जो है बना कर रखी हुई है नेटवर्क के प्लेलिस्ट में। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। प्रेजेंट हमारा डेटा करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। सेशन लेयर क्या होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल हम अलग अलग चीज़ें ओपन करते हैं तो वो सेशन बनाता है नेटवर्क लेयर के अंदर। नेटवर्क के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे जाएगा और वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। मैंने आपको ये पहले से ये वीडियो बनाकर रखी हुई है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको ट्रांसपोर्ट लेयर की वीडियो मिल जाएगी। ओके, फिर सेगमेंट के थ्रू ही हमारा डेटा जाता है, मतलब कि अगर आपने हेलो भी लिखा है डेटा और आपने इंटरनेट में भेजा है तो वो डेटा को जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है बांट कर वो सामने की ओर भेजता है। अगर कनेक्शन लॉस भी होता है तो उसको फिर से रिट्राइव करके फिर से जो है इसको बना देता है। फिर नेटवर्क लेयर के अंदर मैंने आपको समझा था कि नेटवर्क जो होता है वो ढूंढता है, हमारा रास्ता ढूंढता है कि इसको कहाँ पर किसे डेटा भेजना है, किस एरिया के अंदर। तो वो नेटवर्क लेयर काम करता है। ओके, डेटा लिंक लेयर जो होता है हमेशा पर्टिकुलर उसमें एड्रेस के अंदर काम करता है, मीडिया का एक्सेस कंट्रोल उसके पास होता है। ओके, तो ये मैक एड्रेस के अंदर फिजिकल लेयर का क्या काम होता है कि हमारे बाइनरी जितने भी डेटा हैं उसको इलेक्ट्रिकल या तो फिर फाइबर यूज़ कर रहे हो तो लाइट इमिटिंग सिस्टम के अंदर वो कन्वर्ट करके हमें देता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, डेटा जाता है हमारा बाइनरी कोड के अंदर लिखे। ये चीज़ हमारी इस तरह से होती है। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर मैं समझा था कि ईथरनेट केबल टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया था, ईथरनेट क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग सिस्टम। इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्रिम्पिंग कैसे की जाती है, क्रिम्पिंग के थ्रू हम कैसे ईथरनेट केबल को बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझा था पिछली वीडियोस के अंदर, आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल किससे बनाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था कि जब भी हम कोई भी क्रिम्पिंग करते हैं तो ये बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारा जो वीडियो चल रहा है वो हमारा एडवांटेज क्या है, इसके अंदर क्या हमें फ़ायदा मिलता है RJ45 ईथरनेट के अंदर और किस तरह से हम इसको एडवांटेज की तरह देखते हैं। ओके, तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी में हम समझने से पहले लैन कनेक्टिविटी समझ लीजिए, उसका भी मैंने आपको वीडियो बनाकर रखा हुआ है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा होते हैं हमारे RJ45 ईथरनेट के अंदर और क्या डिसएडवांटेज है, ये भी आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते और समझते हैं एडवांटेज ऑफ RJ45 ईथरनेट केबल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको
वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर। ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और
जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है आज के टाइम के अंदर। अब फाइबर में से इथरनेट भी आप चला सकते हो और मिनिमम 10 Gbps की स्पीड भी आप ले सकते हो। इथरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर 3 तरह के कैटेगरीज के वायर जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर माना गया है और ये यूज होती है। पहला जो है स्ट्रेट थ्रू केबल टेक्नोलॉजी, दूसरा है क्रॉस ओवर टेक्नोलॉजी और तीसरा जो है जिसको कंसोल टेक्नोलॉजी या कंट्रोल ओवर की टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। ये इतना टेक्नोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलता है। इनेटली डेवलपर ये जो है टेलीफोन्स के लिए भी हम यूज करते हैं कभी कभी। RJ45 इज नाउ वाइडली यूज करते हैं हम वायर नेटवर्किंग के अंदर। ये जो है एक मिनी एडवांटेज हमें देता है, बहुत सारे हमारे इसके फायदे हैं और कुछ ऐसे फायदे आपको समझाने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके। जब भी हम इथरनेट टेक्नोलॉजी की हम बात करें या सिस्टम की हम बात करें या फिर जो स्कूल वर्कआउट की हम बात करें, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है बेसिकली कोई भी हमारा एक्सपेंसिव जो भी चीज़ हम यूज़ करते हो, हमारा इम्पोर्टेंट ये होता है कि नेटवर्क के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हम जब करते हैं तो उसकी मेन इम्पोर्टेंट होती है कि इसकी स्पीड, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो। ये उसकी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। इनमें से हमारा एडवांटेज पहला इथरनेट में आता है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर का सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो इथरनेट केबल मेन इम्पोर्टेंट होता है। ओके। कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा जा रहा है वो ऑब्वियसली प्रोटोकॉल से OSI लेयर से प्रोसेस हो रही है, दोनों की प्रोसेस हो रही है, लेकिन दोनों के डेटा को भेजने के लिए बीच में जो भी है वो है आपका इथरनेट केबल। ओके। और वो काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स की सिस्टम पर। ओके। दूसरा फाइबर भी काम करता है, लेकिन फाइबर इससे भी कई गुना अच्छा होता है। अब उसके बारे में बात कर चुके थे, उसके भी हमने एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज भी फाइबर के देखे, लेकिन अभी तो हम इथरनेट के बारे में समझते हैं। ओके। तो मैंने ज़्यादातर एडवांटेज नहीं लिए, जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट आप जानते ही हो, पिछले वीडियोस में जितने भी देखे होंगे। आज हम फिर सभी जगह पर मेन इम्पोर्टेंट है वही। तो RJ45 कनेक्टर जो है प्रोवाइड मच ग्रेटर स्पीड। ओके। ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मच ग्रेटर स्पीड मतलब कि 100 MPS जो है वो स्पीड लेने के लिए तैयार है। ओके। कहने का मतलब कि अगर आपने इसमें स्विच लगाई है और बहुत सारे कंप्यूटर लगाए 20-30, तो केबल की लंबाई जो होनी चाहिए, केबल की जो लेंथ होनी चाहिए वो 95 मीटर के अंदर होनी चाहिए या फिर 90 मीटर का वहाँ होना चाहिए। फिर चाहे आप गोल गोल घुमा कर किसी भी जगह पर भेज दो या फिर नज़दीक का कोई हो, या फिर आपका एक ही रूम के अंदर आपको एक जगह से आपने स्विच लिया है और दूसरी जगह से आपने सीलिंग में लेकर किसी और जगह पर जा रहे हैं, तो मेन चीज़ है कि केबल जो है जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जितने लंबे दूरी तय करेंगे उतना जो है वो उसकी स्पीड जो है कम होती जाती है। तो अगर वो हो गया तो वो स्पीड जो होगी 10 Mbps तक आ जाएगी, 100 Mbps नहीं ले पाएगी। ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। दे आर चीपर एज कम्पेयर टू अदर कनेक्टर। ओके। RJ45 का टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरे टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी सस्ता मिलता है, काफ़ी इजी मिलता है, महंगा भी नहीं होता। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसके कनेक्टर काफ़ी इजी होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं ऑब्वियसली। दूसरी मेन चीज़ कि इसके अंदर ज़्यादातर जिन लोगों को मैंने
बता दिया है क्रिम्पिंग करना और उनको कंप्लीट आ चुका है तो उनको दिक्कत नहीं होती है। ओके, और कंपेयर करें हम फाइबर टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर कोएक्सियल केबल के अंदर या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अंदर जिनके अंदर हमारा ईथरनेट टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी बेहतर हमारा माना जाता है। ये सपोर्ट मच ग्रेटर बैंडविड्थ 100 Mbps, ये ज़्यादातर जो है 100 Mbps को सपोर्ट करता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियोस के अंदर फाइबर के अंदर समझाया था कि आज के टाइम में 10 Gbps 100 MB का 1000 गुना ज़्यादा हम कह सकते हैं। ओके, तो 1000 गुना भी हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी भी हमारी स्पीड की टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो जो है फाइबर पर आपको आना पड़ेगा, फाइबर की स्विच लेनी होगी और आपको जो है कन्वर्टर लेना होगा फाइबर टू कॉपर टेक्नोलॉजी का, मतलब कि फाइबर टू इथरनेट कन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। ओके, और उसको जो है 10 Gbps आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर भी उसके अंदर भी आपको वही चीज़ मिलेगी कि आपको 100 मीटर के अंदर ही रहना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में जरूरी रखना होगा। ओके, दे आर वेरी रिलेबल, ये बहुत ही रिलेबल है, काफ़ी इजी आपको निकाल सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। ओके, जिससे कि अगर ये जो कंप्यूटर ख़राब हो चुका है तो मुझे इस केबल को निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सिर्फ यहाँ से केबल निकालूंगा, केबल यहाँ से इसको चेक करूँगा कंप्यूटर को, कंप्यूटर फिर से कंप्लीट शुरू हो चुका है। जैसे केबल लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो है स्विच को डेटा जो है हमारा रिक्वेस्ट भेजता है, या तो फिर वहाँ से डेटा स्विच भेजेगा, ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट हो जाएगा। ओके, रिलायबल सिस्टम है। ओके, काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी बहुत ही सिस्टम अच्छा है। अब इसके अंदर डिसएडवांटेज कौन से हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। डिसएडवांटेज मतलब कि जो काफ़ी हमें नुकसानदायक है, मतलब कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि प्रिंटर आप यूज़ करो, लैपटॉप यूज़ करो, पीसी यूज़ करो, जो भी आपका RJ45 का पोर्ट हो, कोई भी XYZ, तो इसके अंदर डिसएडवांटेज कौन कौन से ये चीज़ आप ध्यान में रखो। देखिए, कभी भी हम इथरनेट टेक्नोलॉजी RJ45 का पोर्ट का हमारा कोई भी केबल कनेक्टर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा केबल हमें यूज़ करना होता है। इसके अंदर जो है आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो कनेक्टर जो होते हैं उसके अंदर धूल मिट्टी या कभी बहुत कुछ अगर कनेक्टर डैमेज होता है तब भी हमारा जो है नेटवर्क अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। ओके, केबल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कभी कभी केबल जो है ख़राब होते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो है नेटवर्क अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, इसका भी डिसएडवांटेज है। केबल अच्छा है लेकिन बीच में से किसी ने कट कर दिया था, फिर किसी भी रीज़न के कारण केबल जो है कटा हुआ है तो पूरा केबल जो है ख़राब हो जाएगा। तो आपको उसको क्या करना होगा, बीच में से फिर से कट करके उसको कनेक्टर से कनेक्ट करना होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। इस वजह से हम जो सीलिंग के अंदर हम इसका अंडरग्राउंड जो है उसका वायरिंग करते हैं, और वो भी 100 मीटर के अंदर। ओके, तीसरी मेन चीज़ अगर डिसएडवांटेज वायर की हम करें तो वायर जो है क्रिम्पिंग करते वक्त हमारा जो है ये पीवीसी लेयर हटाते वक्त ये जो है कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो ये लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है कभी भी हमारा डेटा जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शॉर्ट ना हो जाए, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। उसके अलावा ये भी कनेक्टर जो होता है, वायर जो होते हैं, ये जो है ज़्यादातर 6 साल या 5 साल या 4 साल के अंदर ये जो है खराब होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इस वजह से हम इसके लिए हम यूज़ करते हैं सील्ड ट्विस्ट पेपर केबल, और ये जो है यूटीपी जो होता है वो हम यूज़ करते हैं डेटा सेंटर्स के अंदर, डेटा कनेक्टिविटी के अंदर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हमें यूज़ करें तो दे आर मैनी डिसएडवांटेज RJ40, बहुत सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन कुछ में जो है आपको 2-3 ही बताऊंगा, बहुत सारे हैं। तो पहला जो है RJ45 हैव कॉम्पेटिबिलिटी इश्यू। ओके, इसके दूसरे कंपैरिजन के अंदर जो है वो बहुत सारे इश्यूज के अंदर होते हैं। दे आर नॉट कॉम्पेटेबल विद अदर कनेक्टर, ये कॉम्पेटेबल है ही नहीं, क्योंकि दूसरे कनेक्टर जैसे कि फाइबर टेक्नोलॉजी के अंदर फाइबर नेटवर्क बनाते हैं तो ये कॉम्पेटेबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर इसको कम्फर्टेबल बनाना है तो इसके लिए आपको फाइबर स्विच लेनी होगी। ओके, या तो फिर कन्वर्टर लेने होंगे, और इससे बहुत सारे कन्वर्टर लेने जाओगे तो खर्चा बहुत सारा बढ़ जाएगा। ओके, भले चीपर है लेकिन अगर फाइबर में से अगर कंपेयर करना चाहते हो तो ये जो है कन्वर्टर से यूज़ करना पड़ेगा फाइबर में से, और भी बहुत कुछ।
तो कहने का मतलब है कि कॉम्पेटिबिलिटी इससे जो होती है, कभी कभी हमारी स्विच जो होती है, अगर इसके अंदर अगर मेन सेंटर स्विच जो है बंद हो जाती है तो सभी जो है डिवाइस कनेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन मान के चलते कि केबल जो है स्विच सब कुछ ऑन है, लेकिन केबल बीच में से कट हो जाता है, तो केबल को आपको स्विच में से निकाल कर या पूरा चेंज करना होगा, या तो फिर जहाँ से कट किया गया है वहाँ से क्लैंपिंग करके दूसरे पिनस के अंदर आपको टर्मिनेट करना होगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, तो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी कॉपर की क्वालिटी होगी तो अच्छा आपका ट्रांसफर स्पीड बढ़ेगा, और अगर नहीं होगी तो वो जो है ट्रांसफर स्पीड अच्छा नहीं दे पाएगा। जैसे कि कैट 5 का केबल देख लो, आज के टाइम के अंदर कैट 7 और कैट 8 टाइप के केबल जो डी लिंक के केबल होते हैं, कैट 8 के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से सुधार कर प्योर कॉपर, अच्छा कॉपर क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर नहीं होगा तो वो डेटा को इतना फास्ट नहीं भेजा पाएगा। These connectors are neither waterproof, they are therefore they do not have much availability। ये जो है कनेक्टर वाटरप्रूफ नहीं होते, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, क्योंकि उसके ऊपर जो है पतली पतली जो होती है वो कॉपर की प्लेट्स होती है। यहाँ पर ये कॉपर की प्लेट्स होती है, और अगर इसके अंदर पानी चला गया या तो फिर इसके अंदर कुछ ऐसा, तो उसके ऊपर और भी बहुत सारे जंग्स लग सकते हैं। इस वजह से जो है कनेक्टिविटी अच्छी तरह से नहीं हो पाती। कभी कभी वेदर के अंदर, वातावरण के अंदर बेज होने के कारण कभी कभी ये जो है अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं हो पाता, तो ये भी चीज़ एक डिसअपॉइंट है। और ये वाटर प्रूफ नहीं होता है क्योंकि ये बहुत कुछ हमारे ड्यूरेबिलिटी चीज़ हमें नहीं मिलती है। ओके, तो इस वजह से जो है हमारे स्विच हो या राउटर हो या पीसी हो, जो भी हम कनेक्ट करते हैं हमारा डेटा जो ईथरनेट से ही चला जाता है। ओके, तो इथरनेट जो होता है इसको फास्ट इथरनेट बोलते हैं स्विच की भाषा में, और राउटर की भाषा के अंदर तो फास्ट इथरनेट हम बोलते हैं। तो इथरनेट का काम ही यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को भेजना, ऊपर से ये भी देखता है कि कनेक्टिविटी करते वक्त कौन कौन से अलग अलग डिवाइसेस है। देखिए स्विच राउटर दोनों अलग अलग डिवाइस, दोनों का काम अलग अलग है। कहने का मतलब कि है एक ही सिस्टम के अंदर, ओके, एक ही लेवल के अंदर एक ही तरह की नेटवर्क का काम करता है, लेकिन अलग अलग है यहाँ पर। ओके, दूसरी चीज़ की यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये चीज़ आपके सामने है, एक कंप्यूटर कंप्यूटर हमेशा रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, लेकिन इसका रिक्वेस्ट लेना भी है, सेंड भी करना है, और ट्रांसफ़र भी डेटा को करना है। ओके, इसका जो है जो रिक्वेस्ट आए इसको ढूंढ कर दूसरी जगह पर भेजना, ये सभी जो है केबल वायर्स होता है, इथरनेट केबल के वायर्स में। तो कहाँ स्ट्रेट थ्रू केबल होगा यूज, कहाँ आपका क्रॉस ओवर केबल यूज होगा, ये चीज़ आपको नॉलेज होनी जरूरी है। और अगर ये ही मेन इसके अंदर जो है प्रॉब्लम होती है कि हर डिवाइस चेंज होती है, तो उसके थ्रू आपको चेंज भी करना होगा, केबल को अलग अलग कैटेगरी में सेटअप करना होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब जब आपके पोर्ट जितने भी होंगे, उस पोर्ट के अंदर आपको जो है बहुत सारी सिक्योरिटी रखनी होती है। अगर उस पोर्ट के अंदर खाली इस तरह के जो पोर्ट है किसी ने एक्सेस कर लिए, तो आपके सिस्टम के नेटवर्क के अंदर वो जो है एंटर हो सकता है, यूज़ कर सकता है। तो कभी कभी जो स्विच होती है, स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमें जो है ऐसे पोर्ट को हमें क्या करना था, डिसेबल कर देना होता है। डिसेबल का मतलब कि ना यूज़ होने पर, अगर फ्यूचर में अगर आपने इसको खाली रखा हुआ है कि एक दो तीन और कंप्यूटर आ सकते हैं तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तो ये जो है आपका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। स्विच जो है पहले कॉन्फ़िगर करते हैं हम, टेबल पर रखकर कोई भी हम कंसोल केबल लगा के इसका कमांड जो भी आपको फीचर्स डालने हैं, जो भी आपको सेटिंग्स करनी है, जो भी सेटअप करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा सिस्को के अंदर, CCNA के अंदर। तो स्विच जो होती है उसकी फैसिलिटीज आप वेब कॉन्फ़िगरेशन से करो या कमांड प्रॉम्प्ट से करो, जो भी करना होता है। फिर कंप्लीट करने के बाद जितने भी अपनी दूसरी और भी स्विचेस होती है जिसका स्टैक टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसको रैक के अंदर फिट किया जाता है। लेकिन पहले देखना होता है कि कितने कंप्यूटर इस स्विच के अंदर कनेक्ट होंगे, और
कितने डिवाइस कनेक्ट होंगे या फिर कितने स्विचेस कनेक्ट होंगे ये भी देखने होते हैं। कौन सा ट्रंक पोर्ट बनाना ये भी हमें देखना होता है। तो डायरेक्टली हम ट्रंक पोर्ट नहीं बना सकते। ओके, विलन अगर जरूरी है तो ट्रंक पोर्ट बनाओ, लेकिन अगर विलन है ही नहीं, विलन आप बनाना ही नहीं चाहते या विलन की जरूरत ही नहीं, तो ट्रंक पोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो हमेशा इथरनेट टेक्नोलॉजी की स्विचेस जो होती है उनकी भी अपनी कैपेसिटी होती है। ओके, ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आपने 1 Gbps की अगर आपने स्विच लिए या फिर 100 Mbps के लिए, या जो भी हम मान के चलते हैं कि ये वाली स्विच 1 Gbps की है, लेकिन केबल की लंबाई बहुत हो चुकी है 110 मीटर 105 मीटर, तो वो हमेशा इस पोर्ट के अंदर सिर्फ 5 Mbps या 10 Mbps ही उस कंप्यूटर या उस डिवाइस को या फिर सर्वर्स को दी जाएगी। इसकी ये डिसएडवांटेज है। इस वजह से हम जो है रैक का ये जो सिस्टम जो होता है, रैक की टेक्नोलॉजी होती है, हम जो सर्वर जो है इसी के साथ ही हम स्विच लगाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे केबल मॉडेम के बारे में। 14 नंबर का हमारा नेटवर्क का डिवाइस है। ओके, तो सभी जो है मैंने आपको समझा दिए केबल की सिस्टम्स के अंदर, केबल के डिवाइसेस के अंदर। आज हमारा जो है ईथरनेट केबल्स के बारे में, ईथरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केबल मॉडेम डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी आपको लगे कि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। हम यहीं से शुरू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।